नमस्कार स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने जो अपना रसायन विज्ञान के 12th क्लास के सिलेबस के बारे में चर्चा की थी और हमने कुछ थोड़ा बहुत डी व एफ कोर्स जो यूनिट संख्या 8 है उसके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। अब हम देखते हैं उससे आगे क्या टॉपिक है अपने सिलेबस में और हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, देखो भाई क्या है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं डी उपकोष और एफ उपकोष। पहले हम डी उपकोष के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में एफ उपकोष के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो डी उपकोष के तत्व होंगे क्या, डी उपकोष के तत्व कौन से होंगे। हमें एक चीज ध्यान रखनी है, वे सभी तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में भरा जा रहा है तो वो सभी तत्व डी उपकोष के तत्व कहलाएंगे। ठीक, अब हम देखते हैं डी उपकोष के तत्वों की आवर्त सारणी में क्या स्थिति है। आवर्त सारणी में क्या स्थिति है तो देखना भी क्या है। जैसे मान लो अपनी आवर्त सारणी कुछ इस प्रकार से रहती है। ये इस प्रकार से, तो ये जो अपना ये है, ये जो पूरा हिस्सा आवर्त सारणी में आता है, ये पूरा हिस्सा डी उपकोष में आता है। ठीक, ठीक है। इनमें देखो हम वर्ग की बात करें तो 1, 2 और तीसरे वर्ग से लेकर और ये कुल 12 वर्ग तक हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। वर्ग संख्या 3 से लेकर वर्ग संख्या 12 तक डी उपकोष के तत्व आते हैं। यदि हम आवर्त की बात करें तो पहला आवर्त ये केवल 2 ही तत्व हैं, दूसरे आवर्त में 8, तीसरे में 8 तत्व हैं। जैसे ही चौथा आवर्त शुरू होता है तो कैल्शियम के बाद में स्केडियम आता है, परमाणु क्रमांक 21 से ही अपना डी उपकोष शुरू हो जाएगा। तो आवर्त इसके लिए 4, 5, 6, 7। तो हम ये कह देंगे इसकी आवर्त सारणी में जो स्थिति है वो वर्ग 3 से लेकर 12 तक है और आवर्त 4, 5, 6 और 7 ये इसकी आवर्त सारणी में स्थिति है डी उपकोष के तत्वों की। अब हम देखेंगे कि डी उपकोष के तत्व जो अलग अलग आवर्त में है इन्हें हम श्रेणियों में विभक्त करते हैं। एक को हम प्रथम 3D श्रेणी कहेंगे, एक को 4D, एक को 5D, एक को 6D श्रेणी कहते हैं। अब हम देखते हैं उन श्रेणियों यह हैं जो कहाँ से शुरू होती हैं और उसमें कौन कौन से तत्व आते हैं, ये सब हमें देखना है। तो देखना भी क्या है, जो अपने डी उपकोष के तत्व है उन्हें हम सामान्यतया संक्रमण तत्व भी कहते हैं। या हम कहते हैं डी उपकोष के तत्वों में अधिकतर जो तत्व हैं सभी के सभी संक्रमण तत्व हैं, कुछ 4 तत्वों को छोड़कर। वो 4 तत्व संक्रमण तत्व क्यों नहीं है उसकी चर्चा हम बाद में कर लेंगे। अभी के लिए केवल इतना है, डी उपकोष के तत्वों को हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। और डी उपकोष में 4 श्रेणियाँ होती हैं आवर्त के हिसाब से। एक तो होती है 3D श्रेणी, एक होती है 4D श्रेणी, एक आ जाएगी 5D श्रेणी, एक आ जाएगी 6D श्रेणी। ठीक है, जो 3D श्रेणी है इस यहाँ से डी उपकोष के तत्व शुरुआती होती है, इसलिए इसे हम कहते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी। इसे हम कहेंगे प्रथम संक्रमण श्रेणी। दूसरी है उसे हम कहेंगे द्वितीय संक्रमण श्रेणी। जो 5D श्रेणी है उसे हम कहेंगे तृतीय संक्रमण श्रेणी। और जो लास्ट की है 6D श्रेणी इसे हम कहेंगे चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। अब हमें ये देखना है कि इन श्रेणियों में कुल कितने तत्व आते हैं,
कौन कौन से तत्व आते हैं। ठीक, तो देखना भाई डी उपकोष होता है ना, उस डी उपकोष में कुल जो कक्षकों की संख्या है वो 5 कक्षक रहते हैं। हमें पता है एस उपकोष में 1 कक्षक, पी उपकोष में 3 कक्षक और डी उपकोष में कुल कक्षक रहते हैं 5, और एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आते हैं 10। तो डी उपकोष में कुल अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 10। ये 10 के 10 इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो एक आ गया, फिर दूसरा आया, तीसरा आया, ये सभी इलेक्ट्रॉन अलग अलग परमाणुओं के अंतिम इलेक्ट्रॉनों को बताएंगे। इसलिए कुल इसमें डी उपकोष में कुल 10 तत्व आ सकते हैं, या हम कह दें प्रत्येक संक्रमण श्रेणियों में इनमें 10 तत्व आएंगे। तो देखना पहली संक्रमण श्रेणी जो स्केडियम से शुरू होती है, ये शुरू होती है स्केडियम से लेकर ये जाती है जिंक तक। ठीक है, स्केडियम का परमाणु क्रमांक होता है 21 और जिंक का परमाणु क्रमांक होता है 30। इस श्रेणी में जो तत्व आते हैं वो इस प्रकार से हैं: स्केडियम, उसके बाद में टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीस, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। यहाँ से शुरू होती है परमाणु क्रमांक 21 से लेकर ये परमाणु क्रमांक जाता है 30 तक। उसके बाद में जो दूसरी श्रेणी है अपनी 4D श्रेणी, वो शुरू होती है इट्रियम 39 से लेकर कैडमियम 48 तक। इस श्रेणी में देखो कौन कौन से तत्व आते हैं। ये शुरू होती है इट्रियम से, जाती है कहाँ तक? कैडमियम तक। हमें इन तत्वों के क्या क्या नाम है, जैसे इट्रियम, जर्कोनियम, निविडियम, मोनिबिलिडम, टेक्नीशियम, रूथियम, रोडियम, प्लेडियम, अर्जेंटेनम और कैडमियम, इन सभी तत्वों के बारे में इनका क्या क्या नाम है, ये हम जब आधुनिक आवर्त सारणी क्लास 11 में सीखते हैं तब इन तत्वों के नाम आ जाते हैं। आपको इनके नाम भी नहीं ध्यान रखने हैं, जो अधिकतर गुण जिनको आपको ध्यान रखना है वो 3D श्रेणी का ध्यान रखना है, लेकिन इसके अलावा हमें ये भी पता होना चाहिए 4D, 5D और 6D श्रेणियों में कौन कौन से तत्व आते हैं। ठीक, अच्छा अब देखो जो अपनी श्रेणी है 5D श्रेणी या तृतीय संक्रमण श्रेणी, ये शुरू होती है लैंथेनम से, परमाणु क्रमांक 57। उसके बाद में इसमें आता है हैपेनियम 72 से मरकरी 80 तक। देखना भाई क्या है, हम आवर्त सारणी को देखते हैं तो 72 के बाद 57 के बाद में 58 से लेकर 71 भी ऐसा है कि जो 58 है परमाणु क्रमांक और जो 71 तक है 58 से 71, ये कुल 14 तत्व एफ उपकोष में आ जाते हैं, 4F उपकोष में। इसलिए 4F उपकोष में आ गए 71 तक। उसके बाद में 72 से लेकर 80 तक इस श्रेणी में तत्व आते हैं। ये इस प्रकार से हैं, देखना। बहत्तर से लेकर ये 80 तक आ गए। ठीक, उसके बाद में देखना क्या है, अपने जो 6D श्रेणी है या चतुर्थ संक्रमण श्रेणी, इसमें जो तत्व आते हैं वो एक तो आता है एक्टिनियम, परमाणु क्रमांक है 89। उसके बाद में आएगा RF रदरफोर्डियम 104 से लेकर परमाणु क्रमांक 112, जिसका प्रतीक है CN, कोपरनीशियम, वहाँ तक आता है ये। ठीक, तो देखना भाई इस श्रेणी में कौन कौन से तत्व हैं, ये हैं देखो भाई क्या है, आपको बुक में किताब में कोपरनीशियम CN की जगह UUB भी लिखा मिल सकता है।
ठीक है, क्योंकि IUPAC ने जब ये खोजा नहीं गया था उससे पहले परमाणु क्रमांक जिनके 100 से ज़्यादा थे उसके लिए एक नियम दे रखा था, उस आधार से इसे हम कहते थे अन बाई ईएम और इसका प्रतीक लिखते थे UUV। लेकिन अब ये पूरी आवर्त सारणी खोज ली गई है, तो ये जो परमाणु क्रमांक 112 वाला तत्व है इसका नाम है कोपरनीशियम। ठीक, तो हम ये कहेंगे भाई डी उपकोष के तत्वों को 4 श्रेणियां हैं, 3D 4D 5D और 6D। प्रथम श्रेणी स्केडियम से जिंक तक, परमाणु क्रमांक 21 से 30 तक। उसके बाद में 4D श्रेणी इट्रियम 39 से लेकर कैडमियम 48 तक। 5D श्रेणी लैंथेनम के बाद HF हैफेनियम से लेकर 80 मरकरी तक। 6D श्रेणी में आता है एक्टिनियम। उसके बाद में जो 90 से लेकर जो 103 तत्व आ गए बीच में, ये 90 से लेकर 103 ये अपने 5F उपकोष में आ जाएंगे, जिन्हें हम बाद में एक्टिनाइड भी कहेंगे। तो उसके बाद में ये एक्टिनियम के पीछे स्थित होते हैं ये सभी तत्व। उसके बाद में 104 से लेकर 112 तक ये जो संक्रमण डी उपकोष के तत्व है उनमें ये जो 4 श्रेणियां हैं और उनमें ये तत्व आते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो भाई, आपको दिक्कत ये आएगी कि इन संक्रमण तत्व जो भी है 3D 4D 5D और 6D, इन्हें हम याद कैसे रखें। ठीक है, तो उनको याद करने का तरीका मैंने 11वीं क्लास में पहले भी बताया, एक बार और बता देता हूं कि आप इस क्रम को भूले नहीं। ट्रिक के हिसाब से आपको सीधा याद रहता है, अच्छी बात है, नहीं रहता है तो देखो मैं बता देता हूं क्या है। इसका तरीका है, साइंस टीचर विदिता करमानी फीकोनी क्यों जान जलाती है। साइंस टीचर SC स्केडियम, टीचर TI, विनीता से वेनेडियम V, करमानी CRMN, फीकोनी FECONI, क्यों CU, जान ZN हो गया। उसके बाद में है जो ये 3D श्रेणी के लिए हो गया। अब आता है 4D श्रेणी में ये तत्व आते हैं, ये यारी जरा निभा मौत तक, रू राह में पड़े आग में कूद जा। इसका मतलब क्या है, यारी जरा निभा मौत तक, उसके बाद में रू राह में पड़े आग में कूद जा। ये इट्रियम जर्कोनियम निबीडियम मोनिब्लिडम MO, टेक्नीशियम रूथियम रोडियम प्लेडियम अर्जेंटेनम और कैडमियम, ये हो गया। उसके बाद में अपने आती है 5D श्रेणी, इसमें आते हैं ये लैंथेनम, ये इसकी ट्रिक है ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी, होगी से HG और से AG, पिटाई PT, इधर IR उधर OS ओस्मियम, रे RE वरना W टंगस्टन, ला हफ्ता HF, हफ्ता TA और ला से LA लैंथेनम। उसके बाद में अपना है नेक्स्ट 6D श्रेणी, उसका ये है इसकी ट्रिक है AC फ्रिज रेफ्रिजरेटर दिया सगाई भी की हंस मत देश राज क्यों नहीं। देखो भी क्या है, AC फ्रिज दिया सगाई भी की, AC फ्रिज रेफ्रिजरेटर RF दिया DB, सगाई SG, भी की BH,
हंस HS, मत MT, देश DS, राज RG, क्यों नहीं CN, कोफर्निशियम। ये अपने इन सभी श्रेणियों को याद करने की ट्रिक हो गई। ठीक, अच्छा अब देखो, अब हमें देखते हैं कि जहां अभी तक हमने जो सीखा उनमें से कौन कौन से छोटे छोटे प्रश्न बन जाते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बन जाते हैं, 1 नंबर का प्रश्न भी बन जाता है। देखना क्या है, इनमें पहला ही प्रश्न तो आपके ये बनता है कि संक्रमण तत्वों की या डी उपकोष के तत्वों की शुरुआत कहाँ से होती है। तो आपका आंसर आएगा स्केडियम, परमाणु क्रमांक 21 से। या आपसे वो कहता है 3D संक्रमण श्रेणी में कौन कौन से तत्व आते हैं। इतना लंबा तो नहीं पूछेगा, लेकिन इतना पूछ सकता है 3D संक्रमण श्रेणी में शुरुआती तत्व और अंतिम तत्व कौन कौन से कहाँ तक आते हैं। तो आपको क्या कहना है, स्केडियम 21 से लेकर जिंक कहाँ तक, 30 तक। उसके बाद में 4D श्रेणी परमाणु क्रमांक 39 इट्रियम से लेकर कैडमियम 48 तक। उसके बाद में 5D श्रेणी आती है लैंथेनम परमाणु क्रमांक 57, HF हैपेनियम परमाणु क्रमांक 72 से लेकर ये अपनी चली जाती है 80 Hg मरकरी तक। उसके बाद में 6D श्रेणी अपनी जो आती है वो 89 एक्टिनियम के बाद में रदरफोर्डियम 104 से लेकर 112 तक। ये शुरुआती प्रश्न आपसे इनमें पूछ सकते हैं। अच्छा अब देखो, हमें ये दिक्कत आती है कि ये परमाणु क्रमांक हैं जो इनके कैसे आए। तो ध्यान रखना भाई, जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ 20 तक आ गए, उसके बाद में 21 से डी उपकोष शुरू हुआ, तो 21 से लेकर 30 तक कौन आ गए, डी उपकोष के। 30 के बाद में आवर्त सारणी आप देखते होंगे तो कुल 6 तत्व तो पी उपकोष में आ गए, तो 36 तो वहाँ हो गए। 30 के बाद में 6, ये 2 एस उपकोष में आ गए तो कितने हो गए, 38। 38 के बाद में 39 से लेकर 48 यहाँ आ गए। फिर ये 6 किस में आ जाएंगे, पी उपकोष में, यानी 54 तक। उसके बाद में 55 56 किस में आ गए, एस उपकोष में, तो 57 यहाँ। उसके बाद में 58 से 71 वाले तत्व लैंथेनम के ही पीछे स्थित होते हैं आवर्त सारणी में, लिखते हम नीचे हैं क्योंकि हम 3D में दर्शा नहीं सकते। तो उसके बाद में 72 से लेकर 80, 80 के बाद में फिर 6, 80 से लेकर 86 किस में आ गए, पी उपकोष में। उसके बाद में 87 88 आवर्त सारणी में देखना डी उपकोष से पहले एस उपकोष है, तो 88 तक एस उपकोष में। उसके बाद में 89 के बाद में 90 से लेकर 103, 90 से लेकर 103 किस में आ गए, 5F में, जिन्हें हम एक्टिनाइड कहेंगे। 103 के बाद में 104 से 112 और 6 लास्ट में आ जाते हैं 118 तक। ठीक है, तो ये अपनी आवर्त सारणी में इनकी स्थिति हो गई। आवर्त चौथा, 5वां, 6 और 7 आवर्त हैं, 4 5 6 7। वर्ग इनका 3 से लेकर 12 तक है। ठीक है, और क्या प्रश्न पूछेंगे। और अब प्रश्न आप में इन्हें देखो क्या है, क्या पूछ सकता है, वो ये है कि भाई इनमें कुल तत्व कितने हैं। तो आपको ये पता है भाई, डी उपकोष में श्रेणी कितनी है, 4 है। एक श्रेणी में अधिकतम कितने तत्व आएंगे, 10। तो कुल कितने तत्व आ गए, ये 40। तो पहला प्रश्न तो अपना ये है कि डी उपकोष में कुल कितने तत्व आ गए, 40। उसके अलावा दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि कुल संक्रमण तत्व कितने हैं, कुल संक्रमण तत्व कितने हैं। तो देखना भी क्या है, डी उपकोष के तत्वों को हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। संक्रमण तत्व इसलिए कहते हैं कि जब डी उपकोष के तत्वों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं या हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं इनका, तो उस स्थिति में इनका डी उपकोष या तो इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में जो ये प्रदर्शित करते हैं उसमें, या किसी अन्य दूसरी ऑक्सीकरण अवस्था में इनका डी उपकोष अपूर्ण रहता है, यानी पूरा भरा नहीं रहता है। इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। कई किताबों में ऐसे भी दे रखा है कि डी और पी, डी उपकोष के तत्व एस और पी उपकोष के मध्य में स्थित होते हैं। इधर भी आ गया, इधर एस उपकोष आ गया, जिसके कारण संक्रमण तत्व कहेंगे, नहीं, वो परिभाषा बिल्कुल गलत है। यदि किसी किताब में दे रखी है तो हमें क्या लिखना है, क्या ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि डी उपकोष के तत्वों में जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं या इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय इनके द्वारा प्रदर्शित होने वाली किसी ऑक्सीकरण अवस्था में या अन्य किसी ऑक्सीकरण अवस्था में डी उपकोष रिक्त रहता है।
खाली रहता है या पूरा भरा नहीं रहता है, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक, अच्छा अब देखना क्या है, जैसे हम इन 4 की बात करें जो वर्ग संख्या 12 में आ गए, ये वर्ग संख्या 12 है, यहाँ वर्ग संख्या कितनी थी 3, तो ये 4 कौन कौन से 4 आ गए, जिंक, कैडमियम, मरकरी और कौन आ गया कोपरनीशियम। परमाणु क्रमांक 30, एक का 48, इसका 80 और इसका 112। ये चारों के चारों जब इनमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम भरना सीखेंगे नेक्स्ट, इससे आगे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका, तो हम देखेंगे कि इन चारों में डी उपकोष इनका पूरा भरा रहता है और ये केवल एक ही ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं, केवल +2 ही। तो अब हम ये कहेंगे कि भाई इनमें जब डी उपकोष पूरा भरा है, तो हम परिभाषा क्या करे थे संक्रमण तत्वों की कि डी उपकोष पूरा भरा नहीं है, लेकिन इनका पूरा भरा है, इसका मतलब ये संक्रमण तत्व नहीं है। तो अब क्या हो गया, संक्रमण तत्व कुल तत्व कितने थे 40, हैं कौन नहीं, ये 4 संक्रमण तत्व नहीं है, तो कुल संक्रमण तत्व कितने बच गए 36। या हम कहते हैं कि जो संक्रमण तत्व नहीं है, संक्रमण तत्व न है, कितने नहीं है 4 नहीं है, कौन कौन से, जिंक, कैडमियम, मरकरी और कौन सा कोपरनीशियम। देखो 3 प्रश्न बन गए, डी उपकोष में कुल तत्व कितने 40, संक्रमण तत्व कितने हो गए 36 और हैं कितने नहीं 4 नहीं है। ठीक, अच्छा अब बात आती है, 2 चीज़ और हैं, 2 शब्द और हैं आपको देखने को मिलेंगे। एक तो है अविशेष संक्रमण तत्व, अविशेष संक्रमण तत्व, और एक होता है विशेष संक्रमण तत्व। देखना भाई क्या है, कुल कितने तत्व हैं, संक्रमण तत्व कितने हैं, कितने नहीं है, ये प्रश्न हो गए पुराने, बहुत ही कम चांस है कि आपसे ये प्रश्न पूछे, लेकिन नहीं पूछेगा ऐसे प्रश्न तो, क्योंकि ये प्रश्न हो गए बहुत पुराने, सभी को आते हैं। जो संभावना है थोड़ी बहुत वो ये है, विशेष संक्रमण तत्व कितने हैं, अविशेष संक्रमण तत्व कितने हैं, और यदि बड़ा प्रश्न पूछे तो एक शब्द और जोड़ सकता है इनमें क्यों। ये कहते हैं कि भाई विशेष संक्रमण तत्व कौन से हैं, क्यों हैं, अविशेष संक्रमण तत्व कौन से हैं, कितने हैं और क्यों हैं। तो देखना भाई, अविशेष संक्रमण तत्व अपने आते हैं कुल 8, कितने तत्व आ गए कुल 8, ये आएंगे वर्ग संख्या 3 और उसके साथ में वर्ग संख्या कौन सा 12। देखना भाई, तीसरा वर्ग ये रहा, स्केडियम, इट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनियम। 12वां वर्ग ये रहा भाई, जिंक, कैडमियम, मरकरी और कोपरनीशियम। अब ये जो तत्व हैं इन्हें हम अविशेष संक्रमण तत्व कहेंगे। उसके अलावा जो बच गए वो सब क्या आ गए, विशेष संक्रमण तत्व। इसके अलावा बच गया कौन सा गया, ये वर्ग संख्या 4 से लेकर वर्ग संख्या 11 तक। इसका मतलब प्रत्येक श्रेणी में 2-2 तत्व हट गए, तो कितने बच गए 8, 4 से गुणा कर लो तो कुल कितने हो गए 32। वैसे भी हमें पता है कि कुल डी उपकोष में कितने थे 40, तो 32 और 8 कितने हो गए ये 40। तो ये विशेष संक्रमण तत्व कितने हो गए 32, अविशेष कितने हो गए 8। यदि हम वर्ग के हिसाब से कहें तो वर्ग 3 और 12 तो उसमें आ गए, तो बच गया कौन सा, वर्ग 4 से कहाँ तक आ गए, वर्ग 11। अब प्रश्न ये आता है कि भाई इन्हें हम विशेष संक्रमण तत्व कह रहे हैं तो क्यों, और इन्हें हम अविशेष संक्रमण तत्व कह रहे हैं तो क्यों। ठीक, तो देखना भाई, एक चीज़ का ध्यान रखना, एक चीज़ का ध्यान रखना कि वे सभी तत्व जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएं, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएं, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएं तथा उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। ठीक है, और वो कौन से गुण दर्शाएं, अनुचुंबकीय गुण दर्शाएं, अनुचुंबकीय गुण दर्शाएं और रंग प्रदर्शित करें, या हम कहते हैं वो रंगीन हो, उनके आयन क्या हो, रंगीन हो। तो वे सभी तत्व कौन से तत्व कहलाएंगे, विशेष संक्रमण तत्व कहलाएंगे। देखना भी क्या है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब है जैसे जो स्केडियम है केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। हम देखेंगे क्यों, अभी तो केवल आप इतना ध्यान रखो, ये केवल +3 दर्शाता है, न +2 दर्शाएगा, न +4 दर्शाएगा, न कोई और दूसरी दर्शाएगा, और जिंक भी केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा। तो ये सभी तत्व आगे जो वर्ग 12 में है वो सामान्यतः केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था ही दर्शाते हैं। इसका मतलब एक ही प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहे +2, यानी वो ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तनशील नहीं है। और ये जो तत्व हैं
जो वर्ग संख्या 3 में आ गए ये सभी +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, ये भी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाते हैं, इसलिए इन्हें हम कहेंगे अविशेष संकरण तत्व। और एक चीज का ध्यान रखना, यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है इनमें सामान्यतः जो अपने बच गए विशेष संकरण तत्व उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसलिए वो अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं, इसलिए वो अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं और उनके आयन रंगीन होते हैं। इसका मतलब उनके आयन क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। रंग प्रदर्शित करने का कारण होता है इलेक्ट्रॉन का निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाएं। जब उच्च से निम्न में आएंगे तो वो क्या करेंगे? ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे और वो रंग प्रदर्शित करेंगे। तो देखना भाई प्रश्न क्या था काम का? काम क्या था? विशेष संकरण तत्व कितने हैं? 32। अविशेष संकरण तत्व कितने हैं? 8। विशेष संकरण तत्व इसलिए कहेंगे क्योंकि ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, एक से अधिक प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण जिनमें अनुचुंबकीय गुण पाया जाता है और इनके जो आयन है वो रंग प्रदर्शित करते हैं या क्या होते हैं? वो रंगीन होते हैं। ठीक, आज हमने क्या क्या सीखा कि हमने ये सीखा कि डी उपकोष के तत्वों में कुल कितनी श्रेणियां हैं? 4 श्रेणियां थी। कुल कितने तत्व हैं? 40 थे डी उपकोष में। संक्रमण तत्व कितने थे? 36। संकरण तत्व कितने हैं? नहीं 4, ये नहीं है। विशेष संकरण तत्व कितने हैं? 32। कारण इनका ये रहा। अविशेष संकरण तत्व कितने हैं? 8। कौन कौन से होंगे? वर्ग 3 और 12। ये इसलिए होंगे क्योंकि ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाएंगे, अनुचुंबकीय गुण नहीं दर्शाकर ये प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाएंगे। कौन सा गुण दर्शाएंगे? प्रतिचुंबकीय। और ऑक्सीकरण अवस्था इनकी क्या होगी? निश्चित। ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? निश्चित। ये कारण है इनके। ठीक है, उसके बाद में अब हम शुरुआत करेंगे कि डी उपकोष के तत्वों के सामान्य गुण, जिनमें हमें इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनका रंग, इनके चुंबकीय गुण आदि का अध्ययन करना है। तो देखो क्या है, सबसे पहले हम शुरुआत करने जा रहे हैं डी उपकोष के तत्वों के सामान्य गुण। तो आप अब हेडिंग लगाइएगा, डी उपकोष के तत्वों के सामान्य गुण। सामान्य गुणों में सबसे पहले लिखना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो देखना भाई क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। हो गया? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे यहाँ से।